प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। जय मसीह की। प्रभु हम सबके जीवन में बहुत अच्छे काम करता है। वो हमेशा हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है, और सुनता ही नहीं पर वो हमारे प्रार्थनाओं का जवाब देने वाला जीवित है परमेश्वर है। आज हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें इस पृथ्वी पर जीवित रखा है। उस आसमानी खुदा को हम धन्यवाद देते हैं कि जिसने हमें चुनकर इस भीड़ से अलग किया है, और आप सबको भी परमेश्वर ने आशीषित किया है, इसलिए आप ये वीडियो देखते हैं। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे सब प्यारे प्यारे व्यूवर सब्सक्राइबर्स के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं रेवरेंड शर्मिला चोपड़े आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ। प्रियो, हम वचन देखेंगे, पर हमेशा की तरह मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ। फिर वचन देखते हैं, और आज परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है वो हम देखेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आप जीवित है, महान परमेश्वर हो प्रभु। हर एक के जीवन में बहुत अच्छे काम करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। हर एक निराशा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक बीमारी को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर एक थकावट के दुरात्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर एक कमजोरी के आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। प्रभु इसी वक्त हर एक के कान आत्मिक आंख खुल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। और जो भी आज का वचन है प्रभु जी, वो हर एक के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए, और हर एक को प्रभु इस वचन के द्वारा आप छुओ प्रभु। जो भी उनके मन में वो ख्याल है प्रभु, जो भी उनके मन में सवाल है प्रभु, उनके जवाब प्रभु आज आप इस वचन के द्वारा उनसे बात करो, दे दो प्रभु, और उन्हें आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद देती हो प्रभु जी। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के जलाले नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। हम सब हमारे जीवन में सफलता चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं। हम सबको लगता है कि हम लाइफ में सक्सेसफुल हो जाए, हम प्रॉस्पेरिटी पाए। वो प्रॉस्पेरिटी चाहे हमारे बच्चों के करियर में हो, पढ़ाई में हो, ऑफिस में हो, हमारे फैमिली लाइफ में हो। हर कोई हर जगह, हर एक क्षेत्र में, हर एक भाग में चाहते हैं कि हम उस एरिया में सफल हो जाए या सक्सेसफुल हो जाए। और अगर हम हमारे जीवन में सफल नहीं होते हैं तो क्यों नहीं होते? बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं किसी चीज के लिए, किसी मुद्दे के लिए, और उसके लिए हम उपवास भी करते हैं, और कुछ भी कामयाबी हासिल नहीं होती है। कभी कभी मेरे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आती कि पास्टर जी प्रार्थना करो कि हमारे घर में पैसा तो चारों तरफ से आता है, पर वो ऐसे आता है ऐसे ही खत्म हो जाता है। उनके घर में पैसा नहीं टिक पाता है, नहीं रह पाता है, और उनकी समस्या ज्यों की त्यों रहती है। उनके कर्जे कभी खत्म ही नहीं होते हैं। तो ये सब क्यों होता है? क्यों हम हमारे जीवन में आज सफल नहीं है? तो परमेश्वर हमसे इसके लिए बात करना चाहता है। और हम सब भी चाहते हैं ना कि हम सफल हो जाए हमारे हर भाग में, चाहे वो मिनिस्ट्री हो, चाहे हमारे परिवार हो, जो कुछ भी है, तो वो जगह में हम सफल होना चाहते हैं मेरे प्रियो। तो आइए हम एक वचन पढ़ते हैं, और फिर हमें पता चलेगा कि प्रभु हमसे क्या उम्मीद रखता है, और प्रभु हमें क्या देना चाहता है। यहोशू की किताब उसका पहला अध्याय और 8वीं आयत में हम देखते हैं, जोशुआ 1 वर्स 8 सॉरी, जोशुआ 1 वर्स 8। यहोशू की किताब उसका पहला अध्याय और 8वीं आयत में हम देखते हैं। मिला? ठीक है, मैं वचन पढ़ती हूँ। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त में कभी न उतरने पाए, अ, इसी में इसी में दिन रात ध्यान दिए दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा हुआ है उनके अनुसार करने की तू चौकसी कर, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। व्यवस्था की इस पुस्तक को तेरे चित्त में कभी न उतरने पाए, यानी जो
लॉ बुक है, यानी जो बाइबल है, बाइबल का जो पुराना नियम है, क्योंकि ये जो वचन है वो पुराने नियम में। तो परमेश्वर कहता है यहोशू को कि यह व्यवस्था की जो पुस्तक है, यानी जो पुराना नियम है या बाइबल है, तेरे चित्त से, यारे तेरे ध्यान से, तेरे मुंह से कभी निकलना न पाए, उतरना न पाए पाए ऐसे इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। और बाइबल के जो वचन है, जो परमेश्वर के पवित्र कलाम है, उसी में तेरा ध्यान दिए रखना दिन रात, उसके अनुसार करने की तू चौकसी कर। जो इस वचन में लिखा हुआ है या पवित्र बाइबल में जो कुछ भी लिखा हुआ है, तो उसके ऊपर तू ध्यान दे, उसके ऊपर तू मनन कर, और उसमें जो लिखा हुआ है उसके जैसे रहने की तू कोशिश कर, चौकसी कर। क्यों? क्योंकि ऐसा ही करने से, क्योंकि यही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। आज तुम लोग जो कुछ भी चाहते हो, तो प्रभु तुम्हें उसमें सफलता देगा, क्योंकि ये परमेश्वर का हमें प्रॉमिस है, ये अभिवचन है कि मैं तुझे तेरे हर भाग में, तेरे हर एरिया में मैं तुझे पूरी रीति से सफलता दूंगा। सफल होगे और तू प्रभावशाली होगा, यानी तू सक्सेस होगा। तुम्हारे जीवन में तू यश प्राप्ति करेगा, तू प्रभावशाली होगा, तू सक्सेस होगा। और हम क्या करते हैं कि यह जो परमेश्वर का ये जो वचन है, तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके ऊपर वचन पर मेडिटेट करें, और दिन रात परमेश्वर के वचन को हम ध्यान से पढ़े। वो हमारे मुंह से परमेश्वर के वचन कभी ना निकलने पाए। प्रभु ने ये, यहोवा पिता परमेश्वर ने ये वचन यहोशू को दिया था। यहोशू एक परमेश्वर का सेवक था, और परमेश्वर ने उसे चुना हुआ था। और जब मूसा की मृत्यु हो गई, तो मूसा, हम सबको जैसे कि पता ही है कि मूसा इस्राएली लोगों को, कम से कम 10 लाख लोग थे, उनको लेकर, मिस्र से लेकर, जैसे कि परमेश्वर ने उसे कहा था कि मेरे लोग जो बंधुआई में है, जो पीड़ा में है, राजा फेरो राजा उनको बहुत तकलीफ दे रहा है, तो उन्हें वहां से निकाल कर जो मैंने प्रॉमिस लैंड जो दिया है, जो वचन दत्त भूमि है, वहां यानी कनान में लेकर चल। और मूसा के हाथ से एक छोटी सी गलती हुई थी, तब परमेश्वर ने कहा कि अब तू यरदन नदी के पार नहीं जाएगा, तो तू यही तेरी यरदन नदी के पहले ही तेरी मृत्यु हो जाएगी, और यरदन नदी के उस पार लेकर यहोशू जाएगा पूरे इस्राएल लोगों को लेकर। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा मूसा से कि तू यहोशू को अभिषिक्त कर, उसको अनॉइंट कर। और वह परमेश्वर का सेवक था यहोशू। और जब यहोशू पर ये जिम्मेदारी आई, क्योंकि मूसा की मृत्यु हो गई थी और यहोशू के सामने इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी, तब प्रभु ने उसे कहा, परमेश्वर ने कहा कि तू हियाव न छोड़ना, तू डर मत, तू किसी भी चीज से डर मत जाना, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तो हियाव बांधकर, हिम्मत रखकर आगे बढ़, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तेरे संग रहूंगा। पर प्रभु चाहता था कि मैं इन लोगों की अगुवाई करने के लिए मैंने तुझे चुना हुआ है, पर तू इस भाग में सफल होगा अगर तू इस बाइबल के वचन को तेरे मुंह से कभी ना जाने दे। यानी कनान में जाकर तुम वहां के जो देवी देवता थे, तो उनकी उपासना न करना, न तुम उसको दंडवत करना। ये परमेश्वर की इच्छा थी, क्योंकि जैसे मूसा उस पर्वत पे गया, सियोन पर्वत पर, और 40 दिन और 40 रात वहां पर रहा, तो उस बीच में लोगों ने, नीचे इस्राएली लोगों ने अपने लिए एक बछड़ा बनाया और उसके उपासना वो करने लगे। परमेश्वर को ये अनुभव था, परमेश्वर को ये पता था कि ये लोग पता नहीं वहां पर जाकर वो शायद भटक जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने उसे ये स्ट्रिक्ट उसको आज्ञा दी थी, कमांडमेंट दी थी कि देख, तेरे मुंह से
मेरा जो ये पवित्र कलाम है, जो बाइबल के ये जो वचन है, तो तेरे मुंह से कभी निकलने ना पाए। यानी तू उसको याद कर, यानी तू उसको हमेशा पढ़ और उस पे मेडिटेट कर, उस पे मनन कर। और ये सब तू अगर करता रहेगा, तो इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा हुआ है उसके अनुसार करने की तू चौकसी कर। जो कुछ भी इसमें लिखा है कि हियाव बांध, डर मत, तो डर मत। हमारे जीवन में भी समस्या आती है, हम घबरा जाते, जल्दी डर जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते। पर परमेश्वर कहता है कि तू डर मत, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। यह वचन को जब हम हमारे लिए क्लेम करते हैं, तो परमेश्वर की ताकत और हिम्मत हम में आ जाती है मेरे प्रियो। तो इसलिए परमेश्वर ने यहोशू से कहा था कि तू इस मेरे सब वचन को ध्यान से सुन, ध्यान से पढ़, उसके ऊपर चौकसी कर, मनन कर, क्योंकि ऐसा ही करने से, क्योंकि अगर तू यही करता रहेगा तो तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। लोग तुझे मानेंगे, तू जैसा कहेगा वैसे लोग करेंगे, क्योंकि लोगों ने मूसा के द्वारा चमत्कार देखे थे। मैं भी तेरे द्वारा सब कुछ करूंगा और लोग तेरे ऊपर प्रभावशाली होंगे, तू सक्सेस होगा तुम्हारे जीवन में। तो ये मेरे प्रियो, परमेश्वर ये सब कुछ चाहता था। तो यहोशू ने यहोवा परमेश्वर ने यहोशू को व्यवस्था की पुस्तक को अपने मुंह से न हटने की आज्ञा दी थी कि तू इस वचन को हमेशा पढ़ता रहे। तो हमेशा बाइबल के वचन तेरे मुंह में होने चाहिए, और तू दाएं बाएं न देखना कि कुछ समस्या आई, तू निराश हो गया, तूने मेरा वचन पढ़ना छोड़ दिया, तूने प्रार्थना करनी छोड़ दी, कनान में गया, वहां के दैवतों को देखा, उनके उपासना करने लगेगा। तो प्रभु कहता है तू दाएं बाएं मत देख, और हमेशा परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना, चौकसी करना और परमेश्वर के वचन को मानना और उसके ऊपर मनन करना, मेडिटेट करना। हम सबके घर में बाइबल रहते हैं मेरे प्रियो, पर हम क्या करते? बाइबल को हमने इतना हल्के में लिया है, हम वचन को इतना हल्के में लेते, क्योंकि हमारे जरूरतें, हमारी डिमांड इतनी ज्यादा रहती है परमेश्वर के संग कि हम उस सिर्फ मांगते रहते, प्रार्थना करते रहते, पर हम खुद परमेश्वर के वचन को पढ़ना नहीं चाहते। हमारे मुंह में परमेश्वर के वचन याद नहीं होते, हम परमेश्वर के वचन को बोलते नहीं है। और प्रभु चाहता है कि हम उसके वचन को पढ़े, क्योंकि जो कुछ इस बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु चाहता है कि तुम उसके अनुसार जीने की कोशिश करो। कोई तो पूरा बाइबल नहीं अमल में ला सकता है, पर कोशिश तो कर सकते हैं। इसलिए प्रभु चाहता है कि तुम बाइबल को पढ़ो, वचन को सुनो, वचन को पढ़ो और उसके ऊपर मेडिटेट करो। प्रभु ये चाहता है, इसलिए यहोवा परमेश्वर ने यहोशू को यह आज्ञा दी थी कि तू मेरे वचन को अपने मुंह से जाने मत देना, तो उसके ऊपर ध्यान देना, और उसमें जो कुछ लिखा है तो उसके ऊपर चौकसी कर, उसके जैसे करने की कोशिश कर, तो मैं तुझे सफलता दूंगा। आज कई बार ऐसा होता है कि हम प्रार्थना के लिए किसी के घर जाते और हम बोलते कि चलो बाइबल निकालो, हम वचन पढ़ते, तो तब वो लोग बाइबल ढूंढते हैं यहाँ वहां, उनको पता भी नहीं रहता है कि उन्होंने बाइबल कहाँ रखा है। तब हमें पता चलता है कि इनका स्पिरिचुअल लाइफ क्या है। फिर बाइबल निकालेंगे, उसके ऊपर बहुत धूल मिट्टी रहती है, उसको झटक कर लाएंगे और वो बाइबल एकदम साफ सुथरा रहता है अंदर से, क्योंकि उसके पन्ने कभी पलटे ही नहीं गए, तो वो एकदम क्लीन रहता है। वो एक भी वर्स के नीचे, वचन के नीचे अंडरलाइन नहीं करते, उसके ऊपर स्टडी नहीं करते हैं। तो पता चलता है कि वो बाइबल कितना पढ़ते हैं। और इन सब बातों से प्रभु कितना दुखी होता है। हमारे जीवन में समस्या आती है तो हम फिर बाइबल पढ़ते हैं या प्रार्थना करते हैं, पर प्रभु कहते हैं कि नित्य, रोज, रात और दिन प्रभु ने कहा है कि तू मेरे कलाम को पढ़, मेरे साथ आ। सिर्फ प्रार्थना करना ही जरूरी नहीं है, पर वचन पढ़ना, वचन पे मनन करना, ये प्रभु हमसे चाहता है। बाइबल घर में रखने के लिए नहीं है मेरे प्रियो कि बाइबल है तो हम उसे रखा है, तो रखने से कुछ नहीं होता है मेरे प्रियो, पर उस पे मनन करना,
या उसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम खुद की बातों पर ध्यान ध्यान नहीं देते, हम खुदा की बातों पर ध्यान नहीं देते कि प्रभु मुझे इस वचन के द्वारा क्या कहना चाहता है। ये जो खुदा की बातें हैं ना, ये जो आसमानी खुदा हमसे कहना चाहता है, हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। जैसे कि ना हम बचपन में हमारे घर में एक रूल था कि सोने के पहले एक बाइबल का पूरा चैप्टर या अध्याय तुम्हें पढ़कर ही सोना है। तो हम पूरा दिन थके हुए रहते थे, स्कूल में जाना, ट्यूशन जाना, खेल-कूद, तो उसकी वजह से फिर बाइबल पढ़ने को मन नहीं होता था। पर घर का रूल था कि एक अध्याय, एक चैप्टर तुम्हें रोज पढ़ना ही है। तो फिर हम बाइबल लेकर बैठते थे मैं, और फटाफट पढ़ती थी। मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता था, पर मम्मी पापा डांटेंगे, तो उनके डर से वो अध्याय पढ़ना है। तो इस रीति से बाइबल नहीं पढ़ना है मेरे प्रो। बाइबल हमें चौकसी से पढ़ना है, ध्यान देकर पढ़ना है। अगर वचन समझ में नहीं आता, उसे दोबारा पढ़ो, चाहे एक छोटा पैरा क्यों नहीं पढ़ते हो, पर एक उसको लेकर पढ़ो। समझ में नहीं आया, दोबारा पढ़ो, और समझ में नहीं आया, तीसरी बार पढ़ो। फिर परमेश्वर आपसे बताएगा कि मैं तुम्हें क्या कहने के लिए कह रहा हूँ, तुम्हें क्या करने के लिए कह रहा हूँ, ये हमें पता चलता है। तो हमें परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ना है मेरे प्रियो। और आज हमें अगर सफलता नहीं मिलती है, तो यही कारण है कि परमेश्वर के कलाम को हमने कभी सीरियसली नहीं लिया, कभी ध्यान से नहीं पढ़ा, कभी चौकसी नहीं की, कभी उसके ऊपर मनन नहीं किया मेरे प्रियो। और फिर हम कहते हैं कि प्रभु तो मेरे प्रार्थनाओं को सुनता नहीं है। हम परमेश्वर के वचन को, खुदा के कलाम को हम ध्यान से नहीं पढ़ते मेरे प्रियो। और परमेश्वर इसलिए फिर चाहता है कि हम जीवन में सफल हो जाए। और असफल अगर हम होते, हमारे हमें अगर कामयाबी नहीं मिलती है, तो उसका यही रीजन है कि यहोशू को जैसे प्रभु ने कहा था कि अगर तू मेरे वचन दिन रात तो मेरे वचन को पढ़ता रहेगा, तो मैं तुम्हें सफलता दूंगा। कुछ चीजें हम जबरदस्ती और हमारी मर्जी से करना चाहते, इसलिए हमें कामयाबी नहीं मिलती है। हमारे हमें जो कुछ भी चाहिए, चाहे वो हमारा जॉब रहेगा या कुछ भी रहेगा, हम जबरदस्ती परमेश्वर को नहीं कर सकते। या हमारी मर्जी, हमारी इच्छा से अगर हम कुछ किसी चीज को करना चाहते, तो हमें उसमें कामयाबी नहीं मिलती। फिर उसके साथ दुख, दर्द, परेशानी आती है, क्योंकि हमने प्रभु से नहीं पूछा, क्योंकि हमने परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा हमने उसका कंफर्मेशन नहीं लिया कि प्रभु सच में मुझे ये चीज करने के लिए कह रहा है या नहीं कह रहा है। तो इसलिए भी हमें सफलता, कामयाबी नहीं मिलती है। परमेश्वर का वचन हमें ताकत और हिम्मत और हियाव देता है मेरे प्रो, और हमारे मन को और हमारे शरीर को भी वो ताकत से भर देता है मेरे प्रो। जब भी ऐसे हमारे जीवन के हालात हो जाते, जब भी हम परेशानी में घिर जाते मेरे प्रो, और परमेश्वर का वचन हम पढ़ते, क्योंकि हमें परमेश्वर के वचन पे प्यार करना चाहिए, हमें उसके वचन से मोहब्बत करने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक हम परमेश्वर के वचन को अपनाते नहीं, तब तक वचन हमसे बात नहीं करेगा मेरे प्रियो। जैसे कि हमें परमेश्वर के वचन में पूरी रीति से डूब जाना चाहिए, हमें वो वचन में सुख होना चाहिए पूरी रीति से। क्योंकि अगर हम ये यहोशू का अध्याय पढ़ रहे, तो जैसे कि वो इतने सारे लोग चल रहे, फिर वहां पे उनके जीवन में समस्या आ रही, या यरदन नदी वो पार कर रहे हैं, तो यरदन नदी जैसे इमेजिन करो या विजुअलाइज करो कि मैं भी इस वचन में जैसा लिखा हुआ है, तो मैं भी यरदन नदी में उतरा हुआ हूँ, और मैं भी यरदन नदी पार कर रहा हूँ। अगर तुम इस बात को विजुअलाइज करते हो, अपने सामने लाने की कोशिश करते हो, तो तुम्हें सब दिखाई देगा। फिर तुम्हें पता चलेगा कि परमेश्वर का वचन मुझसे क्या बात करना चाहता है। अगर हम इस रीति से परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो वचन हमसे बात करता है मेरे प्रियो। जैसे कि मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ कि जैसे कि हम गुलाब जामुन बनाते हैं, तो गुलाब जामुन बनाते समय एक तरफ हम चाशनी बनाते हैं, इस शक्कर की चाशनी बनाते हैं, और एक तरफ हम गुलाब जाम बनाते हैं। तो गुलाब जाम ठंडे होने के बाद हम उस चाशनी में डुबोते हैं। सिर्फ गुलाब जाम खाएंगे तो उसमें मीठापन नहीं रहता है,
और सिर्फ चाशनी खाएंगे वो भी हमसे खाई नहीं जाती, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मीठी रहती है। पर जब उस गुलाब जामुन को उस चाशनी में डुबो के रखते, 1-2 घंटा 3 घंटा, उसमें पूरी रीति से डूबने के बाद उसका टेस्ट आता है, फिर वो गुलाब जामुन बहुत मीठे और अच्छे लगते, है ना? उसी रीति से हम अगर सिर्फ प्रार्थना करते मेरे प्रभु, तो कुछ नहीं होने वाला। और वचन सिर्फ पढ़ते हैं, उस पे मेडिटेट नहीं करते, वचन क्या कहना चाहता है वो पूरी रीति से जानना नहीं चाहते, तो कुछ भी नहीं होगा मेरे प्रभु। पर जब वचन पढ़ते हैं और पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतर के आता है और पवित्र आत्मा तुमसे बात करने लगता है, परमेश्वर का वचन फिर जीवित हो जाता है और वो तुमसे बात करने लगता है, तब मेरे प्रियो वहां पे कुछ ना कुछ हो जाता है। परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ्य वहां पे उतर आता है मेरे प्रियो। और वचन को जब तुम अपना कर उसको क्लेम करके प्रार्थना करते हो, पवित्र आत्मा आता है और वचन तुमसे बात करने लगता है और परमेश्वर तुम्हें आशीषित करता है मेरे प्रियो। हम सिर्फ प्रार्थना 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 कितना दिन करते रहेंगे? वचन को लोग आज इंपॉर्टेंस नहीं देते मेरे प्रियो, पर वचन ही है कि जो हमें सामर्थ्य देता है। यहोवा पिता यहोशू को उसके वचन को उसके हृदय में हमेशा रखने के लिए कह रहा था कि देख, ये जो वचन है मेरे प्रियो, परमेश्वर यहोवा पिता यहोशू को कह रहा था कि ये वचन तेरे हृदय में रहने पाए, इस वचन तेरे जीवन से कभी ना हटने पाए, क्योंकि प्रभु उसको ज्ञान बुद्धि देना चाहता था, ताकि प्रभु उससे जो करवाना चाहता है वो बहुत समझने पाए। वो समझ ना पाए कि वो समझे कि प्रभु मुझसे क्या बात करना चाहता है। इसलिए प्रभु ने कहा कि मेरा जो ये व्यवस्था है, जो मूसा को मैंने दी थी, और वो मूसा की जो व्यवस्था है तेरे मुंह से, ये तेरा परमेश्वर का वचन तेरे मुंह से कभी ना हटने पाए, क्योंकि जब तक हम वचन नहीं पढ़ते मेरे प्रभु, तब तक हमें समझ में नहीं आता कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। जैसे कि मेरे हाथ में दर्द था कुछ साल पहले, तो उस वक्त मुझे कुछ टेस्ट लिखा दिए थे डॉक्टर ने, तो मैं डर गई थी कि पता नहीं और कुछ टेस्ट देंगे या कुछ मुझे बीमारी डिटेक्ट होगी, जैसे कि अर्थराइटिस है या कुछ भी। तो मैंने वो टेस्ट करने के पहले मैंने बाइबल को खोला और उसी वक्त मुझे परमेश्वर का वचन आया कि मैं तेरे हड्डियों को मजबूत करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तेरे हड्डी कभी टूटने नहीं दूंगा और तेरी हड्डियों को मैं चंगा करूंगा, मजबूत करूंगा। मैंने जो भी वचन पढ़ा मुझे बहुत खुशी हुई और मैं एक विश्वास से भर गई कि आज जब जो कुछ भी मैं टेस्ट करूंगी पर उसमें कोई बीमारी नहीं रहेगी, क्योंकि प्रभु ने मुझे वचन दिया है, क्योंकि ये परमेश्वर का वायदा है मेरे साथ। और मैंने वो वचन पढ़ने के बाद मैं खुशी खुशी वहां पर गई, मेरे टेस्ट हो गए और शाम को जब रिपोर्ट्स आए मेरे प्रभु, तो सब रिपोर्ट्स नॉर्मल थे। इस रीति से प्रभु हमसे बात करता है जब हम उस वचन को अपनाते हैं मेरे प्रभु। वचन मेरा है, प्रभु ने मुझसे बात की है और आज प्रभु मेरे जीवन में कार्य करने वाला है, यह जब हम जान पाते हैं तब परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत अच्छे काम करता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मेरा ये जो वचन है तो तेरे मुंह से कभी हटने ना पाए, रात और दिन तो मेरे वचन पे मनन कर। चाहे हम वॉकिंग करते हैं, चाहे हम एक्सरसाइज करते हैं, चाहे हम खाना खा रहे हैं, पर मन में परमेश्वर के वचन को, कलम को बोलते रहो या सुनते रहो। बहुत लोग देखते हैं कि वो जब वॉकिंग के लिए जाते हैं तो वो हेडफोन लगाकर परमेश्वर के वचन को सुनते रहते हैं या गानों को सुनते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं तो दुनिया भर के गाने, वल्गर गाने हम लोग सुनते रहते हैं, फिर हम न चाहकर भी वो हमारे मुंह में वो गलत बातें आ जाती है। तो उससे अच्छा है कि परमेश्वर के वचन को तुम बार बार रात और दिन उसको याद करो, मनन करो, मेडिटेट करो, तब परमेश्वर के इस परमेश्वर वचन के द्वारा तुमसे बात करेगा और परमेश्वर का वचन तुम्हारे मुंह से कभी नहीं टलेगा। क्योंकि मेरे प्रियो, आगे आने वाले दिनों में शायद खाना या पीना उसकी घटी हमें नहीं होगी,
पर वचन की घटी, वचन की कमी हमारे जीवन में होने वाली है मेरे प्रियो। आने वाले दिनों में ये बाइबल हमारे हाथों से छीना जाएगा मेरे प्रियो, तब हम क्या करेंगे? तो इसलिए आज हमें प्रभु ने मौका दिया है, अवसर दिया है कि बाइबल पढ़ो, उस वचन पर सिर्फ पढ़ो नहीं, तो उस पर मेडिटेट करो, चौकसी करो, ध्यान से पढ़ो कि परमेश्वर मुझसे क्या करना कहना चाहता है। अगर हम भी परमेश्वर के वचन को दिन रात अगर पढ़ते हैं और उस पे मनन करते हैं, तो प्रभु हमें उस वचन का प्रकाशन, उसका रेवलेशन हमें वो देगा और हमेशा पवित्र आत्मा से हम भरते रहेंगे, क्योंकि वचन हमारे साथ है। परमेश्वर का पवित्र कलाम हमारे साथ है। वचन हमारे पाँव के लिए उजियाला है। वो हमें गाइड करता है, मार्गदर्शन करता है, हमें राह दिखाता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर ने यहोशू से कहा था कि देख, ये जो मेरी व्यवस्था है, तू उसे तेरे मुंह से कभी टलने ना पाए और तू हमेशा उसके ऊपर अमल कर, चौकसी कर। और प्रभु आज हम सबसे यही कहना चाहता है कि मेरे वचन तेरे मुंह से कभी ना जाए, क्योंकि वचन मन लगा कर पढ़ने से, बस ऐसे ही खाली हाँ करके पढ़ लिया, हो गया, खत्म हो गया आज का काम, नहीं, उसे मन लगाकर पढ़ना है, उससे प्यार करना है, वचन वचन को अपनाना है, हमें वचन में डुबोना है। तब प्रभु हमें उस वचन का सच्चा प्रकाशन वो हमें देगा। जब हम अकेले बैठकर हर एक जगह रहती है कि वहां पर शांति से बैठकर परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तब हमारे जीवन में परमेश्वर की शांति आती है और परमेश्वर फिर हमसे बात करने लगता है। आज हम देखते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी गड़बड़ी है, कंफ्यूजन है, लोग हमें भला बुरा कहते हैं, चाहे वो हमारे घर के लोग क्यों ना हो, चाहे वो हमारे रिश्तेदार क्यों ना हो, वो कभी हमारे ऑफिस के लोग रहते, हमारे बिजनेस के लोग रहते, और ऐसे बहुत सारी आवाज, बहुत सारी गड़बड़ी हमारे मन के अंदर उथल पुथल करती रहती है और हम परेशान रहते। बहुत सारी आवाज की वजह से आज हम परमेश्वर के पवित्र कलाम पर ध्यान नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि ये आवाज है, ये परेशानी है, ये लोग मुझे बोल रहे कोई मुझे नाम रख रहा है। ऐसे सब हालातों में से मेरे प्रियो, जब हम जाते हैं तो इतनी सारी आवाजें, गड़बड़ाहट है, किसी का टीवी चल रहा है, किसी के घर में जोर जोर से, शायद कोई बाहर जोर जोर से दुनिया भर के या वर्ल्डली गाने बजा रहे, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं मेरे प्रियो। ऐसे समय में अगर हम भोर को उठकर अर्ली मॉर्निंग परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो ये जो सब गड़बड़ी है हमारे जीवन में, तो परमेश्वर जब ध्यान से हम एकांत में आकर शांति से और अकेले बैठकर जब हम परमेश्वर का कलाम पूरे मन से चौकसी से पढ़ते हैं मेरे प्रो, तो ये जो गड़बड़ी है ना, सब लोग ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, हमें सता रहे, नीचा दिखा रहे, हमारे मिनिस्ट्री के ऊपर उंगलियां उठा रहे, हमें भला बुरा कह रहे, शायद हमारे घर वाले भी हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं। तो ये सब आवाज परमेश्वर उस दरवाजे को बंद कर देता है, क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन अकेले बैठकर, एकांत में बैठकर, मन लगाकर परमेश्वर का वचन हमने पढ़ा। तब परमेश्वर इन सब आवाजों के जो दरवाजे हैं, जो हमें कंफ्यूजन में लाते, उन दरवाजों को परमेश्वर बंद कर देता है और फिर परमेश्वर हमसे बात करने लगता है मेरे प्रियो। और हम यीशु मसीह से फिर हम जो कुछ भी मांगते हैं वो हमें देता है। हम लोगों की बातें सुनते, ये बात पे अमल करते, ये सब जो कंफ्यूजन है ना आज मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोगों के जीवन में गड़बड़ी है, कंफ्यूजन है, डरे हुए हैं, निराश है, डिप्रेशन में है। क्यों? क्योंकि उन आवाजों को वो सुन रहे, वो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन रहे, या सुनने की इच्छा नहीं है उन्हें। पर जब हम शांति से बैठकर, अकेले में बैठकर परमेश्वर के पवित्र कलाम को मन से पढ़ रहे मेरे प्रियो,
तब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। फिर पवित्र आत्मा वहां पर आता है, उस वचन का रेवलेशन प्रभु हमें देता है। फिर उस वक्त हम जो प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, तब वो प्रार्थना हमारी कबूल होती है, प्रभु हमें सफलता देता है। फिर हम जो कुछ भी परमेश्वर से मांगते हैं वो हमें मिलता है, वो सफलता हमारे जीवन में मिलती है, और हमारे कलीसिया में सफलता आती है। प्रभु हमारे घर गृहस्थी में सफलता लाता है, प्रभु हमारे जॉब में हमें प्रमोशन देता है, प्रभु हमारे बीमारी में सफलता लाता है, हमारी बीमारी हमारे शरीर से जड़ से उखड़ कर वो बाहर फेंक देता है, क्योंकि हमने उसके वचन पर मनन किया मेरे प्रियो। जैसे कि यशायाह की किताब उसका 53वां अध्याय और 5वें आयत में हम पढ़ते कि तेरे कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है। तो इस वचन को हमने अपनाना चाहिए, उस वचन में हमने डूबना चाहिए कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका या हो चुकी। इस वचन को जब हम क्लेम करते कि नहीं, मुझे कुछ भी बीमारी नहीं है, क्योंकि प्रभु ने मुझे चंगाई दी है, पूरे रीति से मुझे चंगाई दी है, सर के बाल से लेकर पैर के अंगूठे तक मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं है। इस वचन को इस रीति से जब हम क्लेम करते हैं, अपनाते हैं, तब प्रभु कार्य करता है। फिर जो कुछ तुम चाहते हैं प्रभु तुम्हें देना चाहता है, पर तुम्हारे मुंह से परमेश्वर के वचन न हटने पाए। रात और दिन तुम परमेश्वर के वचन पर मनन करो, चिंतन करो और पवित्र आत्मा से भर जाओ, फिर परमेश्वर वहां पे कार्य करता है। परमेश्वर को कुछ भी असंभव नहीं है। ये सृष्टि का रचयिता परमेश्वर है, हमें बनाने वाला परमेश्वर है, तो उसे कुछ चीज असंभव है नहीं, सब कुछ संभव है मेरे प्रियो। तुम्हारी बीमारी को दूर करने के लिए, तुम्हारे हालातों को, तुम्हारे परिस्थिति में काम करने के लिए, तुम्हारे कर्जों से तुम्हें आजाद करने के लिए, हर एक चीज में परमेश्वर कार्य करेगा। पर तुम्हारे मुंह से परमेश्वर का वचन हटने ना पाए मेरे प्रियो, तब परमेश्वर हमारे जीवन की हर एक हालातों में वो काम करता है। मनन करना मतलब वचन को सिर्फ पढ़ना नहीं, तो उसे खुद को उसमें डुबोना है और अपना बनाना है। उसे कहते हैं मेडिटेट करना, वचन पे मनन करना, कि सिर्फ पढ़ पढ़ हो गया, ऐसा नहीं। तो वचन को हमें सिर्फ पढ़ना ही नहीं, पर उस पे खुद को डुबोना है, सोक करना है और वचन को अपनाना है। और एक वचन में पढ़ना चाहती हूँ, भजन संहिता 1 से लेके 3 तक में हम देखेंगे। साम फर्स्ट साम 1 से लेके 3 तक आयत हम देखते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। धन्य है वो पुरुष कि वो ये जो समय चुराने वाली ये जो बातें ना, कि ठट्टा करने वाले, तुम्हारी निंदा करने वाले लोग और गॉसिप करने वाले जो ग्रुप रहते, चर्च में भी ऐसे लोग रहते, वो गॉसिप करते रहकर देखो ये कैसे चल रही, देखो इसने कैसे कपड़े पहने, भजन मंडली के लड़कियों ने कैसे कपड़े पहने, ये बैठकर वो गॉसिप करते। जैसे वचन खत्म होता है उनमें वो बुरी गंदी आदत होती है। तो प्रभु कहता है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो दुष्टों की युक्ति है, जो शैतान की बातें हैं, उस पर वो नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा रहता है। कि जो शराब पीने वाले हैं, कि वो कहाँ जाते हैं, शराब खाने में जाते, तो न उनके साथ खड़ा रहता है, न उनके साथ बैठ के वो गंदी बातें करता है, और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। वो ग्रुप रहता है, मंडली रहती है, कि वो ठट्टा करते हैं, मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं और गंदी बातें करते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो जो उनमें नहीं बैठता है, पुरुष ही नहीं, उसमें स्त्रियां है, यूथ है, छोटे बच्चे, हर कोई, अगर जो उनमें नहीं बैठता है, प्रभु कहता है कि वह धन्य है। दूसरी आयत में लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। मंडली, ठट्टा करने वाले मंडली के साथ बैठेंगे, पाप करने वाले लोगों के संगति में घूमेंगे फिरेंगे, तो वो समय शैतान तुम्हारा चुराता है। कि जो समय तुमने परमेश्वर के साथ करना चाहिए, जो समय तुम्हें प्रभु के साथ व्यतीत करना चाहिए,
पर तुम क्या करते हो कि जो निंदा करने वाले लोग हैं, जो ठट्टा करने वाले लोग हैं, उस मंडली में बैठते समय की बर्बादी करते, तो तुम्हारे मुंह में क्या है? गंदगी है, निंदा है, गाली गलौज है। तो ये सब बातों से अगर तुम्हारा मन भरा हुआ है तो तुम कभी सफलता नहीं पाओगे। पर धन्य है वो स्त्री या पुरुष कि इन सब बातों को छोड़कर वो क्या करता है कि वह परमेश्वर के वचन में प्रसन्न रहता है कि हाँ, आज मुझे प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हें आनंद देने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें आशीषित करने वाला परमेश्वर, आज मुझे प्रभु आशीषित करेगा। हालेलुया। जो आनंदित हो जाता है परमेश्वर के वचन पढ़कर, जिसे खुशियां मिलती है, जो आनंद से भर जाता है, या जिसके हृदय में पूरी रीति से शांति आ जाती है, जो गड़बड़ी, जो सब आवाजें हैं जिससे वो परेशान हो चुके हैं, परमेश्वर ने उस दरवाजे को बंद कर दिया है और वो खुशियों से भर चुका है, क्योंकि वो निंदा करने वाले लोगों के साथ समय बिताता नहीं, व्यस्त नहीं करता है, तो वो परमेश्वर के वचन में दिन रात बैठा करता है, ध्यान उससे परमेश्वर की व्यवस्था को, बाइबल को पढ़ता है। तीसरे आयत में क्या लिखा है? वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नदी के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। तो जो ठट्टा करने वाली मंडलियों के साथ नहीं, पापियों के संग नहीं बैठता है, तो परमेश्वर के वचन को दोहराता रहता है, उस पर मनन करता है, तो वह एक फलदायी वृक्ष के समान है। क्योंकि जैसे आम का पेड़ है, हम उसको पूरे साल उसको पानी देते हैं, पर वो सिर्फ अपने ही ऋतु में फल देता है ना? तो उस रीति से हम आज परमेश्वर की प्रार्थना में बैठते हैं, उसका कलाम को ध्यान से पढ़ते, चौकसी से पढ़ते हैं, मन लगाकर पढ़ते, उसमें डूब जाते पूरी रीति से, तब परमेश्वर अपने समय में हमें वो फल दिखाई देगा। हम परमेश्वर के वो फलदार वृक्ष बन जाएंगे, हम वो पेड़ बनेंगे और हमसे फल प्रभु देगा, और प्रभु हमारे प्रार्थनाओं का जवाब उसके समय में वो देकर ही रहने वाला परमेश्वर है। क्योंकि आगे लिखा हुआ है कि जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हमारी उम्र तो बढ़ती रहती है मेरे प्रभु, आंखें कमजोर होती है, शरीर में थकान आती है, पर जो परमेश्वर में बना रहता है वो बूढ़ा रहेगा, उसके बाल चाहे सफेद हो जाएंगे, पर परमेश्वर की ग्लोरी, परमेश्वर की महिमा उसके चेहरे पर हमेशा बनी रहती है, और हम कभी मुरझाए हुए, थके हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि हम उस जल के पास है, हमारी जड़ें बाइबल के वचनों में जड़ी हुई है, हमने अपने आप को परमेश्वर के वचनों में ढाला है, डुबोया है, इसलिए परमेश्वर की महिमा हमारे चेहरे से झलकती है। इसलिए जो कुछ वह पुरुष या स्त्री करेगा तो उसमें उनको सफलता मिलेगी। हालेलुया। तो आज हमने जान पाया है कि हमें अगर सफलता मिलनी है तो हमें क्या करना है, और अगर हमें सफलता नहीं मिलती तो क्यों नहीं मिलती? क्योंकि बाइबल को हमने सिर्फ शोकेस में रखा हुआ है, सिर्फ उसे ऊंचे स्थान पे रखा हुआ है, पर हमारे दिल में उसको नहीं उतारा, हमने उसको अपनाया नहीं है, हमने उससे मोहब्बत नहीं की है। जब हम उसे सच्चे मन से परमेश्वर के कलाम पे प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, तो परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रभु का प्रकाशन हमें मिलेगा, रेवलेशन मिलेगा, और पवित्र आत्मा से हम भर जाएंगे, और प्रभु जो हमसे करना चाहता है वो हमें सिखाएगा, बताएगा, और हमारे जीवन में पूरी रीति से हर एक क्षेत्र में, भाग में, एरिया में हमें सफलता मिलेगी। मैं विश्वास करती हूँ कि आज इस वचन के द्वारा आप आशीषित ही नहीं हुए पर सफल भी हो गए। आइए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, इस वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रभु ये वचन जिन्होंने भी सुना है मेरे जीवित परमेश्वर, इस वचन को उन्होंने अगर लिया है तो कामयाबी उनके जीवन में आएगी, कामयाबी उनके कदम चूमेगी,
क्योंकि ये प्रभु आपका वायदा है प्रभु यीशु मसीह। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। हर एक के जीवन में आप बहुत अच्छे कार्य करो प्रभु, हर एक क्षेत्र में प्रभु, हर एक विभाग में प्रभु। जिनको बीमारी है प्रभु, जिनको चंगाई चाहिए प्रभु, आप उन्हें चंगाई से भर दो मेरे जीवित परमेश्वर। जिनके शरीर में थकावट है, कमजोरी है प्रभु, उन्हें चंगाई से भर दो मेरे जीवित परमेश्वर। जो भी सक्सेस होना चाहता है अपने करियर में, अपने जीवन में, अपने विवाह में, अपने फैमिली में प्रभु, उन्हें वो सफलता देने वाले आप ही परमेश्वर हो प्रभु, और कोई नहीं है मेरे जीवित परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, आपके इस पवित्र कलाम के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। जो भी बीमार है प्रभु यीशु मसीह, जिनके भी हड्डियों में दर्द है प्रभु, शोल्डर पेन, टेनिस एल्बो, स्पॉन्डिलाइटिस, कमर का दर्द, घुटने का दर्द, एडी का दर्द, मैं उसको डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु ये अधिकार आपने हमें दिया है। आपने कहा है प्रभु यीशु मसीह कि मैंने जो किया उससे भी कई गुना बढ़कर आप चमत्कार करोगे। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं ये वचन, ये अधिकार अपने हाथ में लेकर आज प्रार्थना करती हूँ कि जो भी एथराइटिस के पेशेंट है प्रभु जी, उनको हर उनके जॉइंट को आपका पवित्र लहू लगाती हूँ, ताकि वो पूरी रीति से चंगाई से भर जाए प्रभु। रोमेटिकल एथराइटिस को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। यूरिक एसिड जो बढ़ता है, प्रोटीन की घटी होती है, उस बीमारी को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो प्रभु। हर एक हार्ट के ब्लॉकेजेस को मैं डांटती हूँ, इसी वक्त वो खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। जिनके भी हार्ट में प्रभु जी होल है, छेद है, वो भर जाए यीशु मसीह के नाम से। किडनी नहीं हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। हर एक पथरी की बीमारी को, स्टोन को मैं डांटू, इसी वक्त वो गिर जाए या पिघल जाए यीशु मसीह के नाम से। जिनके भी शरीर में रसोली है, गांठ है, यीशु मसीह के नाम से उस गांठ को मैं डांटती हूँ, वो निकल जाए उनके शरीर से। कैंसर, एड्स के ट्यूमर के पेशेंट को प्रभु आपके पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करते हो प्रभु। उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो मेरे जीवित परमेश्वर। प्रभु जी, जिनके भी शरीर में कमजोरी की दुरात्मा कार्य करे, उसको मैं जड़ से उखाड़ कर अग्नि में भस्म कर देती हूँ प्रभु। हर एक पीसीओडी की समस्या को जड़ से उखाड़ कर उसको अग्नि में जलाकर भस्म कर देती हूँ प्रभु। जो भी महिलाओं में प्रभु पीरियड्स रेगुलर नहीं प्रभु, वो रेगुलर हो जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। जिनके भी बच्चे नहीं है प्रभु, प्रभु जी उनको अच्छे हेल्दी तंदुरुस्त बच्चे से आशीषित करो मेरे जीवित परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ, जिनके भी बाल झड़ने की समस्या है प्रभु जी, आप उनको उस काल को छुओ प्रभु जी। उस काल पर प्रभु मैं आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु। बाल झड़ने की समस्या को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से, उसको मैं जड़ से उखड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म कर देती हूँ। वो उस काल पर 1000 गुना बाल आए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। हर एक स्किन इन्फेक्शन को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से, वो चली जाए उनके स्किन से। हर एक एक्जिमा चला जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि हर एक के जो भी ऑर्गन्स खराब हो चुके हैं प्रभु जी, डॉक्टर ने हाथ रख दिए कि वो नहीं काम करेंगे, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक ऑर्गन्स नए हो जाए जो खराब हो चुके हैं प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह। प्रभु जी, जो भी अपने लिए लाइफ पार्टनर के लिए सोच रहे, मांग रहे प्रभु आपके पास प्रभु, उन्हें उनके मार्ग को खोलो प्रभु यीशु मसीह। हर एक रिजेक्शन के स्पिरिट को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से, उसको मैं जड़ से उखाड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म कर देती हूँ। हर एक डिले के स्पिरिट को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। जो भी आज वो मांग रहे प्रभु जी, क्योंकि प्रभु हर एक के लिए आपने एक लाइफ पार्टनर रखा है प्रभु। आपने अदम के लिए हवा बनाए मेरे प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, ऐसे जो कोई भी जवान आपके पास मांग रहे प्रभु, दुआ कर रहे प्रभु जी, उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो। एक धर्मी अच्छे लाइफ पार्टनर आपके पवित्र भंडार से उन्हें दे दो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी कि आपने इन प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु, और हर एक के जीवन में बहुत अच्छे कार्य किए। जिनको प्रमोशन चाहिए प्रभु, उन्हें प्रमोशन दो, अच्छे जॉब से आशीषित करो, उनका बिजनेस अच्छे से चलने दो मेरे जीवित परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपने इन प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन में
अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे चमकाए। प्रभु आपको पूरी रीति से आशीषित करे। आमीन, आमीन। आपने इस वचन को सुना, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। अगर आपकी कोई प्रार्थना विनती है तो आप मुझे यूट्यूब पे लिख सकते हैं और मैं आपके लिए दुआ करूंगी। उसके लिए आपको कोई ऑफरिंग या पैसे देने की आवश्यकता नहीं। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।